हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको हर बार कहती हूँ कि हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। आज बिल्कुल अच्छे नहीं है। हम लोग न्यूयॉर्क आए हैं 12 घंटे की ड्राइव करके। कल का दिन घूमे हैं और आज का पूरा दिन तक घूमने के लिए। और सुबह से बारिश हो रही है यार, और बारिश में कोई छोटी मोटी नहीं हो रही है। हिमानी कह रही है फ्लड वार्निंग है यहाँ पे, फ्लड वार्निंग। मतलब होटल से बाहर नहीं निकल पा रहे हम लोग, गाड़ी तक भी नहीं जा पा रहे कि भाई करेंगे क्या इतनी तेज बारिश में। अभी प्लान ये बनाया है कि चलो गाड़ियाँ लेकर आते हैं ये दोनों भीगते हुए, और हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। कुछ तो कर रहे हैं, मतलब अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। और इस बारिश में कहीं कुछ नहीं घूम सकते भाई, बिकॉज न्यूयॉर्क इज ऑल अबाउट वॉकिंग। कल हम लोगों ने अराउंड 19,000-20,000 स्टेप्स रन किए। कल हम सब ने अराउंड 20,000 स्टेप्स किए हैं। तो 20,000 स्टेप्स चलने वाला है न्यूयॉर्क, वो भी तब जब मुझे लगता है सिर्फ डाउनटाउन ही घूमे। आज तुमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाना था। बच्चों ने भी 20,000 स्टेप किए भाई। हाँ, बच्चों ने भी 20,000 स्टेप्स किए हैं। जितना हम चले उतने बच्चों ने ज़्यादा किए होंगे क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। मैं तो चेक ही नहीं की कितने, चेक करके मेरे 20,000 ज़्यादा होंगे। मेरा फोन ऑफ होने तक 20,000 हो चुके थे। उसके बाद तो मैं कितना चली हूँ फोन ऑफ होने के बाद। वहाँ से बस स्टैंड से, बस स्टॉप से यहाँ पे यहाँ लेकिन अगर न्यूयॉर्क आए हैं ना तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखकर जाएगी ना तो नहीं बनता। जाएंगे। शाम को बुकिंग भी करा रखी है, बारिश रुक रही है। कितने बजे की है हमारी बुकिंग? 4 बजे की है ना, 5 बजे की बुकिंग है हमारी। चलो बारिश 2 बजे अगर रुक जाएगी और फ्लड ना आया तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जरूर जाएंगे हम लोग। एक बार ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो जाए, वैसे हम लोगों ने देखा हुआ है बट वो लोग भी न्यूयॉर्क आए हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो जाए, ब्रुकलिन ब्रिज हो गया हमारा, टाइम्स स्क्वायर हो गया। अगर टाइम और मिला हम लोग की, टाइम तो है हमारे पास, सब पूरे दिन का ही है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी हो गया हमारा, राइट, और सेंट्रल पार्क और हो जाए तो एक बार लगेगा कि यार मोटा मोटा तो न्यूयॉर्क देख लिया, बाकी पतला पतला न्यूयॉर्क देखने के लिए मे भी फिर आएंगे। हर शहर में ना कुछ छोड़ आना चाहिए अपना, ताकि आप दोबारा जाओ। आपको पता है दुबई में हमने अब तक अपने पैसे छोड़े हुए, जो हम जाते हैं और हमें नहीं मिलते हैं तो दुबई फिर बुलाता है। ऐसे न्यूयॉर्क में हर बार हम आएंगे कोई ना कोई अट्रैक्शन छोड़ जाएंगे ताकि न्यूयॉर्क फिर बुलाए। क्या हुआ, गाड़ी नहीं लाए? अम्ब्रेला लेकर आए हो? गाइस टाइम तो पास करना ही था जब बाहर इतनी धुरंधर बारिश हो रही है। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर मॉल ऑफ जर्सी में, द मिल्स एट जर्सी गार्डन्स। ये आउटलेट मॉल है तो हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ गए। अमित ने और आशीष ने, हिमानी तो गैप से बहुत सारी शॉपिंग कर ली, करीब सारी बच्चों की है, अमित ने अपने लिए करी है। तो यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है जो यूएस शॉपिंग का मैं बताया थी पिछली वीडियो में, कह रही थी ना कि यूएस से कौन शॉपिंग करता है ये वो। भाई साहब यहाँ पे कपड़ों पे ना टैक्स नहीं है, तो इसीलिए अमित ने अपने लिए, हमने एमी के लिए, उन्होंने पेरिसा के लिए बड़े सारे कपड़े ले लिए बिकॉज ऑफ विंटर्स आ रही है। ओह माय गॉड, चलो स्प्रिंग आ रहा है, नहीं क्या आ रहा है, फॉल आ रहा है। तो फॉल की वो जो स्वेटशर्ट्स वगैरह होती है ना वो ले लिए सबने। तो अभी हम बस जा ही रहे थे बिकॉज अब बारिश रुक गई है। देखिए मार्क जेकब्स पे अप टू 70% ऑफ लिखा हुआ है। मार्क जेकब्स पे अप टू 70% ऑफ, और ये आउटलेट मॉल है। कपड़ों पे टैक्स नहीं है, बाकी चीज़ों में टैक्स है ही। और केट स्पेड जो हमने वहाँ पर देखा था वो तो आउटलेट मॉल वाला केट स्पेड नहीं था, तो ये आउटलेट मॉल वाला केट स्पेड, और यहाँ पर भी 70% ऑफ लिखा हुआ है। तो चलते चलते मैंने इन लोगों को पकड़ लिया। मैं कहा एक बार मार्क जेकब्स होकर आते हैं और एक बार केट स्पेड होकर आते हैं फिर चलते हैं। अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो क्या पता मतलब शॉपिंग भी हो जाए यूएस में। मेरी पहली बार। वैसे ये वाले बैग्स 179 यूएस डॉलर्स के मिल रहे हैं और मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लगता है, बट पता नहीं बैग्स में ऐसे अभी चाहिए नहीं है मुझे, तो 179 डॉलर्स खर्च करने का इसलिए मन नहीं है, अनलेस आई जस्ट गिव माई दिल टू सम बैग। ये बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे तो जो रेट मुझे दिख रहे हैं ना वो ऐसे ही दिख रहे हैं, 199, 179, 229, 199, ये 259 के हैं। यार कोई ज़बरदस्त वाली डील दिखाओ, ज़बरदस्त वाली कि मैं पागल ही हो जाऊँ, तब शायद ले लूँ मैं। ऐसे तो आपको पता है ना गाइस मैं लेती नहीं हूँ चीज़ें। वैसे दीज बैग्स आर लुकिंग नाइस। ये देखो यार बहुत बढ़िया लग रहे हैं बैग्स, और ये है 229 के। तो इन्होंने यहाँ पे यार ऐसे रेट से लगा रखे हैं, तो कोई ऑफ वाली बात। ओ वाह, ये बैग कितना अच्छा लग रहा है यार, ये देखो, ये सारे स्टाइल अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट फॉर रेट भी बहुत ही अच्छे हैं, 300 यूएस डॉलर का है। लव दिस बैग टू यार, कितना बढ़िया बैग लग रहा है। आप कहोगे शिल्पा तुम जहाँ जाती हो बैग्स ही देखती रहती हो। यार आई एम क्रेजी फॉर बैग्स, और मुझे ये वाह
देखो यार ये क्या बैग है, दिस इज लुकिंग सो गुड एंड इट्स फॉर 249। वैसे गाइस अगस्त शुरू हो गया, दिस इज माय बर्थडे मंथ, तो अपने आप को मैं कोई गिफ्ट दे सकती हूँ, नॉट फ्रॉम अमित, फ्रॉम माय साइड। अपने आप को भी तो मैं भी लेके देख सकता हूँ। अच्छा आप फुल्ली आपने पीछे खड़े थे। अमित ये बैग कितना अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं आपसे 3 फुट वाला गिफ्ट नहीं चाहिए ना फिर इसीलिए। बैग चाहिए ना तुम्हें? आई डोंट नो आई विल सी। तो देख लो, लेना है तो ले लो, जो लेना है। यार ये कितना बढ़िया लग रहा है यार, अमित अच्छा लग रहा है ना। दिस इज फॉर $249 बट इस पे टैक्स भी लगेगा क्या? कहीं पर भी टैक्स नहीं है यहाँ पे, किसी भी चीज़ में नहीं है, वो पता किया है? हाँ, जीजो कह रहे थे सिर्फ कपड़ों पे टैक्स नहीं है। इन पे 3% टैक्स है, 3%। 3% है। गाइस दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। आई एम लविंग दिस बैग। कैसा लग रहा है यार अमित? अच्छा लग रहा है। एक और बैग है, मैं दिखाता हूँ। हाँ दिखाओ। ये देखो, कोट बैग, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। गाइस ये पूरी आयल जो है जैसे 70% ऑफ, तो मैं सोच रही हूँ अगर लेना ही है बैग तो 70% ऑफ वाली आयल से उठाओ। तो आई लव दैट बैग, लव दैट बैग। मे बी फॉर सम अदर डे जब वो बैग शिफ्ट होके इस साइड में आ जाए, बट अभी के लिए ये बैग भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है। स्ट्रैप भी है और मार्क जेकब्स के जो ये स्ट्रैप्स है ना, ये जो ब्रॉड स्ट्रैप्स है ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। बट ये बैग पड़ेगा कितने का? ये पड़ेगा $115 का विद टैक्स। टैक्स है यहाँ पे, हमने पता किया 3% टैक्स है सिर्फ, लेकिन तो ये पड़ेगा $115 का। कैसा लग रहा है ना? $115 का। ओके I like this bag. बट लेट मी ट्राई कपल मोर और फिर देखते हैं। यार $115 का गिफ्ट थोड़ी ले रहा है मैंने। 2 ले लो। ये देखो, नहीं नो, ये अच्छा नहीं लग रहा 2 ले लो, लेने हैं तो। यार। अमित पूरी तरह से कन्विंस हो गए बैग लेने के लिए। मैं कह रही हूँ अच्छा वाला बिना खर्चा के हम लोग यहाँ से जाते थे। ये तुम भी कहा कि चलो चलो चलते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो अब खर्चा होगा तुम्हारा भी और हमारा भी। खर्चा तो देखो होना ही है, कहीं भी जाओ आप बाहर जाओ वहाँ भी खर्चा होगा। घर से तभी निकलते वक्त ही आशीष ने कहा था मॉल्स कभी अच्छे नहीं होते। दीवानी क्योंकि एक बैग ले चुकी है ऑलरेडी, है ना? नहीं कह रहा? घर से बाहर निकल के टैप 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 उसी की तो आवाज़ें आती हैं, वो तो बजने ही है। I like this bag too. देखो बट द वन दैट यू आर कैरिंग दैट इज गुड, बाय इट। ये भी अच्छा लग रहा है। ये अच्छा नहीं लग रहा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। है ना? इसका रेट देखो। ये वन डन। Can you tell me the price for this? इसका जो स्ट्रैप है ना इतना चौड़ा नहीं है, दो I'll buy that. दिखाना एक बार। ये वाला स्टाइल इन पे कभी ऑफ नहीं आता। क्या लड़ाई कर रहे हो क्या तुम? क्या हुआ? नहीं हिमानी मुझे बता रही है कि हिमानी के पास ऑलरेडी ये बैग है एक। हाँ, तो मैंने ये कनाडा में विद टैक्स अराउंड $550 का लिया था। यहाँ पे आफ्टर कन्वर्जन एंड टैक्सेस मिला के ये $466 का पड़ रहा है, तो ऑलमोस्ट $100 CAD Good है यार। बट ये आउटलेट मॉल भी तो है, तुमने आउटलेट मॉल से नहीं लिया होगा ना? ये ये आउटलेट तो वाला वाला है, signature है। ये इनका सिग्नेचर बैग है। हाँ, तो ये तो मार्क जेकब्स का signature है। सिग्नेचर बैग है, इनका कोई ऑफ नहीं आता। मेरा ऑलमोस्ट यही ऐसा सही कलर है। चल I got you the new one up there. Yeah, I'm buying this. Yeah, I put a new piece for you. Okay, thank you. फ्रेश पीस। ये हो गया फाइनल आपका? मैं तो यही ले रही हूँ। फाइनली वन बैग। ये आशीष की वजह से लिया जा रहा है, हम तो सीधा चुपचाप जा रहे थे भाई। मेरा कार्ड मैं पे भी आशीष को करना चाहिए वैसे। मेरा भी नहीं किया, मेरा भी मुझे खुद ही करना पड़ा। मैंने कहा ये तो कर दो। मैं जा रही हूँ, थोड़ा 1 मिनट होकर आ रही हूँ। केट्स पे तुम लोग बिल कराओ इसको। सीरियसली। मैं किड्स ट्रिप पे एक और देख के आई। क्या खुश हो गई और दिन अच्छा नहीं गया। You're taking two of these, right? छोटी लड़कियाँ भी खुश है, बड़ी भी खुश है। My first Mount Jacob. सुबह से इतना गुस्सा आ रहा था, क्या बारिश हो गई है, क्या बारिश हो गई है यार, टाइम वेस्ट हो गया, दिन वेस्ट हो गया, ये वो। अब हिमानी भी सुपर हैप्पी है, उसको भी एक बैग मिल चुका है, मैं भी सुपर हैप्पी हूँ। मेरा तो पहला मार्क जेकब्स है। अच्छा हुआ बारिश हुई। तो गाइस जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो अगर
भगवान आपके प्लान्स को थोड़ा इधर उधर कर दे तो दुखी होने की बजाय सोचो भगवान ने अच्छा क्या प्लान किया होगा उसमें. The best part is we're still going to Statue of Liberty, right? यस. गाइस 2:31 हो गया. 2 बजे बारिश रुकी है जाके एज एक्सपेक्टेड, जो कि ऐप में भी दिखा रहा था. और उसके बाद हम लोगों ने बस पकड़ी है अब न्यूयॉर्क सिटी वापस जाने के लिए. तो बस 20-25 मिनट्स की है जैसा पहले भी आपको मैंने बताया. लेकिन हम लोग 3 बजे आज घूमना फिरना शुरू करने वाले हैं और 11-12 बजे तक ही कर सकते हैं बिकॉज हमें वापस भी आना होता है. कल चेकआउट करने कल वापस जा रहे हैं. तो देखते हैं आज कितना कवर कर पाएंगे. 2 चीज़ें बकेट लिस्ट में थी कि सेंट्रल पार्क जाएंगे और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाएंगे. तो ये दोनों तो पक्का कर ही लेंगे. आज पूरा दिन है अभी. मगर जितना सोचा था ना उस तरीके से वो $400 पे करके हमने हॉप ऑन हॉप ऑफ किया था वो बिल्कुल वेस्ट हो गया. बिल्कुल वो दुख है थोड़ा सा. बताओ जी, फिर से टाइम स्क्वायर पहुंच गए हैं हम लोग. एक ही जगह पर आते रहेंगे तो नई जगह कैसे घूमेंगे. हिमानी को दिन में फोटो करानी थी भाई टाइम स्क्वायर पे. गाइस फाइनली हम उस कश्ती में आकर बैठ गए हैं जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ लेकर जाती है. टू बी ऑनेस्ट एमी का न्यूयॉर्क आने का एक ही रीज़न था कि उसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर जाना है. आपको पता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर भी आप जा सकते हो और वहाँ पे एक म्यूजियम है और वहाँ पे एक मूवी दिखाई जाती है. हमने वो सब कुछ लास्ट टाइम किया था एंड एमी उस टाइम बहुत छोटी थी तो उसको ये लगता है कि इस बार वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के म्यूजियम को और वो मूवी को. एंड शी वॉन्टेड टू गो इन साइड टू. तो हम उस क्रूफ में क्रूफ कह रहे हैं वैसे ये लोग बट क्रूफ रूफ कुछ है नहीं. ये जो चेयर्स जिनके ऊपर हम लोग बैठे हैं ना ये भी स्क्रूड नहीं है इस बोट के ऊपर. थोड़ा सा बोट इधर उधर होएगी तो हम एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे. तो 5 बजे का क्रूफ था हमारा. 5 बजे एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, बैठ गए हैं. अब वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी. और ये 2 लड़के दे आर लिविंग द बेस्ट ऑफ देयर लाइफ. कोई फर्क नहीं पड़ता. ये बियर के कैन जो बाहर $10 के 6 मिलते हैं यहाँ पे इनको $10 का 1 मिला है. वो जो चिप्स का पैकेट दिखाना जरा, ये बाहर चिप्स का पैकेट जो $1 का मिलता है यहाँ इनको $5 का मिला है. ये अपने चिप्स के पैकेट लेकर अपने बियर के कैन लेकर अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं. कोई ज़िंदगी में लेना देना नहीं है बाकी किसी चीज़ से इन लोगों को. ये जो छोटा सा क्रूज़ आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी लेकर जाता है इसका और कोई फ़ायदा हो ना हो बट न्यूयॉर्क सिटी के जो व्यूज़ आए हैं ना यार इस क्रूज़ में बैठकर, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल व्यूज़. एंड आई एम जस्ट इमेजिनिंग रात को ये सब कुछ कितना प्यारा लगेगा विद लाइट्स. गाइस हमने जो ये हॉप ऑन हॉप ऑफ लिया था ना इसमें बोट पे हॉप ऑफ था ही नहीं, बस हॉप ऑन था. ये हमें बाहर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दिखा के चक्कर मरवा कर स्टैचू लेके वापस लेकर जा निकल आए. 35 में तो वो लेके जाता मतलब हाँ एक्चुअली $35 को सेपरेटली खरीदते तो वो रुक कर अंदर दिखा कर फिर लेकर आता. ये हमने हॉप ऑन हॉप ऑफ इंक्लूड ले लिया ना शायद इसीलिए. देखो इन 2 बेचारों का बड़े फर्क बोल. हम तो फिर भी अंदर गए हुए ये और दोबारा आना पड़ेगा. वैसे गाइस हमारा तो बहुत पागल बन गया. वी डिड नॉट नो कि ये क्रूज रुकता नहीं है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और बस परिक्रमा कराकर वापस ले जाएगा. आई एम नॉट थैंकफुल टू दिस पीपल बट आई एम थैंकफुल टू यू कि आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो. एक्चुअली हमने जो $400 का हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर लिया था ना उसमें उन्होंने हमें बोला था कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का क्रूज इंक्लूड है. अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी का क्रूज उन्होंने हमें $45 की वैल्यू है ये कहकर बेचा था. और $45 का क्रूज हमने लास्ट टाइम भी किया था, इनफैक्ट सस्ता ही किया था. उस टाइम पर उस क्रूज ने वहाँ पे रोका था और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की एंट्रेंस और अंदर जाना सब इंक्लूड था. तो बस वही पागल बन गए हम. वैसे वहाँ से दिल तोड़वा कर हम लोग यहाँ पटियाला हाउस आए हैं न्यूयॉर्क सिटी में टाइम स्क्वायर में डिनर के लिए. एंड थैंकफुली पटियाला हाउस ने हमें बिल्कुल निराश नहीं किया. व्हाट अ वाइब इट हैड यार, व्हाट अ वाइब. एज पर आशीष उसकी लाइफ की बेस्ट बिरयानी उसने यहाँ से खाई है. एज आई कुड नॉट ईट बिरयानी बट जो भी खाया बहुत बढ़िया था. बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया. Appreciate you guys again. Appreciate it. Okay, guys, for the rest of you, if you want to see another Kung Fu fight,
Come inside. We're gonna bring everyone in right now. Come through. It's free. No tickets, guys. एंड गाइस दिस आवर फ्रेंड आशीष शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कैब्स और सोचो न्यूयॉर्क सिटी में घूमते हुए उनको ये कौन सी शॉप मिल गई जहाँ पे हज़ारों कैब्स थी, हज़ारों। मतलब ये तो ना आई वुड से कि जैसे एक बच्चा पागल नहीं हो जाता है वो लेगो स्टोर देखकर या कैंडी स्टोर देखकर, वो आशीष का हाल था ये वाला स्टोर देखकर, जहाँ पे ऐसा कौन सा कलर होगा या स्टाइल होगा कैब्स का जो यहाँ पे इस स्टोर पे नहीं मिल रहा होगा। अब उन्होंने कितनी कैब्स खरीदी है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता, मैं यहाँ पर थी नहीं, मैं बाहर रील बना रही थी, जो रील आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मिलेगी और हमने बहुत अच्छी रील बनाई है। गाइस मुझे कॉमेंट करके बताना आपने देखी या नहीं। गाइस फाइनली हमारा नाइट टूर स्टार्ट हुआ है न्यूयॉर्क का, जो मैंने आपको बताया था कि हमने नाइट टूर एक अलग से लिया है। ओ भाई बस का शीशा कितना गंदा है, ऐसे ही ले सकते हैं फिर शूट करते हैं। तो घूम रहे हैं हम लोग न्यूयॉर्क, अप टाउन, डाउन टाउन, ब्रुकलिन रात को, कि लाइट्स के साथ न्यूयॉर्क कैसा लगेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट दिन का जितना गुस्सा था ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे, वो जो क्रूज रुका नहीं था उस बात का, नाइट टूर देखकर ब्रुकलिन सिटी का और न्यूयॉर्क सिटी का वो सारा गुस्सा दूर हो गया। बिकॉज गाइस इफ़ यू हैव नॉट सीन न्यूयॉर्क सिटी इन द नाइट यू हैव रियली मिस्ड समथिंग इन योर लाइफ। दो मुझे पता है मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ मिस किया है, किसी ने मुझे बताया कि हम समिट पे नहीं गए थे, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है न्यूयॉर्क सिटी का, बट फिर भी जो हमने ये नाइट व्यू लिया ना न्यूयॉर्क सिटी का, ये वर्थ था। एटलीस्ट मुझे ये लग रहा है कि जो हमने 400 USD इन लोगों को पे किए थे, आई नो मैं 2 वीडियो से यही रोना गाती जा रही हूँ, बट 400 USD बहुत होते हैं। मेरे 2 अच्छे बैग्स आ जाते हैं। वो जो बैग आपने अभी देखा है ना पीछे मार्क जेकब्स पे मैं छोड़ कर आई हूँ, वो भी $250 US का था। सोचो वो बैग आ जाता मेरा, तो इसलिए दुख तो रहेगा और वो दुख है तो आपको सुनना तो पड़ेगा मेरा दुख। एनीवेज बट ये नाइट टूर देखकर ना थोड़ा सा दुख कम हुआ था वैसे। तो अगर आप भी न्यूयॉर्क सिटी घूमने जा रहे हो और हॉप ऑन हॉप ऑफ सिटी टूर ले रहे हो तो नाइट टूर लेना मत भूलना, मस्ट है। ये नाइट टूर चल रहा है, एक बंदे की वैसे तो नाइट टूर के बेकार हो गए। हेलो हो गया भाई, हमारा ट्रिप पूरा हो गया, उठ जाओ अब, बस घर चलो, सो जाओ और कल सुबह उठ के घर। बाय बाय टू न्यूयॉर्क सिटी। या एमी को भी बहुत नींद आ रही हो देखो, चलो।